अगर आप बिहार लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए आने वाली है एक गुड न्यूज़। इस वीडियो में मैं आपको वो गुड न्यूज़ भी बताऊंगा और साथ ही साथ आपका सिलेबस क्या रहेगा, आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा और आपका एलईटी नोटिफिकेशन कब आएगा। आप सभी लंबे समय से यानी 14 वर्षों से जो है वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन ये इंतज़ार अब होगा आपके सिलेक्शन के साथ ख़त्म। और मैं 3 स्टेप आपको बता रहा हूँ, अगर आपने 3 स्टेप फॉलो कर लिए आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। बिहार में इस बार वापस नीतीश सरकार की गवर्नमेंट आई है और आते ही सरकार जो है फुल एक्शन मोड पे है, क्योंकि आपको पता है कि इस सरकार ने बेरोजगारी के मुद्दे पर ही जो है अपना चुनाव जीता है। और जो है नीतीश सरकार आते ही उन्होंने सबसे पहले यही कहा है कि 31 दिसंबर तक सभी विभाग में नौकरी की रिक्तियां सामान्य प्रशासन को दो। आते ही उन्होंने कह दिया कि भाई 31 दिसंबर तक जो है अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंट पोस्ट का जो डिटेल जो है मुख्यमंत्री जी ने मांग लिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिहार लाइब्रेरियन का नियमावली भी आ चुकी है। आपकी जो रिक्ति जो पद है, वैकेंट पोस्ट का जो सूचना है वो शिक्षा विभाग तक पहुंच चुका है, मतलब नोटिफिकेशन भी आपका तैयार हो चुका है। और सरकार फुल एक्शन मोड पे है कि गड़बड़ी करने वाले को भी फास्ट ट्रैक कोर्ट से दंडित करवाए। सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि अगर एग्जाम के अंदर कंपटीशन एग्जाम में कोई भी गड़बड़ी करता है तो उसको तुरंत प्रभाव से सजा मिलनी चाहिए है। एक लक्ष्य के साथ जो है नई सरकार कार्य कर रही है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अभी हाल ही में शिक्षा मंत्री, जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा है कि दिसंबर में बिहार बोर्ड की ओर से लाइब्रेरियन भर्ती पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका एलईटी का नोटिफिकेशन दिसंबर माह में किसी भी हालत में आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। और अभी भी सो रहे हो तो मेरा कहने का मतलब है कि अभी जाग जाइए, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा दोस्तों। और सरकार ने ये कहा है कि सरकारी नौकरियों का भर्ती कैलेंडर जनवरी में किसी भी हालत में जो है इसको डिक्लेयर किया जाए, मतलब सरकार फुल एक्शन मोड में है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सरकार ने अभी स्पष्ट रूप से कह दिया है और अलग अलग डिपार्टमेंट भी बना दिया। उन्होंने ये कहा है कि भाई जनवरी में आपका कैलेंडर जारी हो जाएगा, एलईटी नोटिफिकेशन कब आएगा, उसका एग्जाम कब होगा, सिलेबस क्या होगा, फिर आपका जो है फाइनल एग्जाम बीपीएससी के द्वारा कब करवाया जाएगा, उसका क्या सिलेबस रहेगा। उन्होंने बिल्कुल कैलेंडर बनाने का जो है निर्देश दे दिया है, जो कैलेंडर आपको जनवरी में जो है आपको मिल जाएगा दोस्तों। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर एलईटी एग्जाम का। सबसे पहले आपका पात्रता परीक्षा होगी, एलईटी एग्जाम होगा। उस एलईटी एग्जाम का जो एग्जाम पैटर्न है, ये एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहेगा, पुस्तकालय विज्ञान विषय के 100 सवाल सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको सिलेक्शन दिलाने वाला यही आपको चयन का आधार है। चयन का आधार का मतलब यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। और सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन है और टोटल कितना है, 150 क्वेश्चन है। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि सामान्य ज्ञान की आप चिंता मत कीजिए, डोंट वरी, आप इसकी चिंता मत कीजिए। जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आएगा उसी दिन हम शाम को एप्लीकेशन में लाइव क्लास शुरू करवा देंगे, ताकि आपको 1 महीने के अंदर एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा आपको जो है 1 महीने के अंदर आपको सामान्य ज्ञान तैयार करवा देंगे। अभी आपसे इतना ही निवेदन है कि लाइब्रेरी साइंस के जो 100 क्वेश्चन है इस पे ज़्यादा आप फोकस करें दोस्तों। और मैं इस वीडियो में आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपने 3 स्टेप को फॉलो कर लिया तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। इतने वर्षों से आप लाइब्रेरियन वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, अब आपका इंतजार बिल्कुल खत्म होते हुए दिखाई दे रहा है मुझे। पहला स्टेप क्या है दोस्तों, तो पहला स्टेप यह है कि सबसे पहले तो आप जिस कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप एलईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एलईटी एग्जाम का सिलेबस आपको पता होना चाहिए। दूसरा, आपका एग्जाम पैटर्न आपको पता होना चाहिए, कौन से यूनिट में कितने क्वेश्चन आएंगे और जीके जीएस में कौन कौन से टॉपिक हैं। और तीसरा, आपको ध्यान रखना है नेगेटिव मार्किंग के बारे में पता होना चाहिए कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है दोस्तों। तो स्टेप 1 में 3 चीजें ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं सिलेबस, तो सिलेबस में अगर हम बात करते हैं जो पार्ट वन क्या है दोस्तों, पार्ट 1 है वो है आपके लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस के 100 सवाल है। इन 100 सवाल में आपके कितने यूनिट है दोस्तों, 5 यूनिट है। मैं बार बार कह रहा हूं कि 5 रजिस्टर लेकर, बार बार मेरा एक ही बात कहना है कि 5 मार्केट में जाइए। कल आज अगर वीडियो देख रहे हैं
तो मैं तो कह रहा हूँ इस वीडियो देखने के बाद तुरंत प्रभाव से मार्केट में जाइए और 5 रजिस्टर लेके आ जाइए, क्योंकि आपका BLS का सिलेबस है वो 5 यूनिट है। हर यूनिट का एक रजिस्टर बनाइए, प्रॉपर तरीके से सिलेबस पूरा कीजिए। दूसरा जो पार्ट है वो आपका GK GS का रहेगा, इसकी आप चिंता मत कीजिए। जैसे ही आपका सिलेबस आएगा GK GS का, उसकी लाइव क्लास आपको ऐप में शुरू कर देंगे। दूसरा है सिलेबस ऑफ लाइब्रेरी साइंस। मैंने अभी बताया था लाइब्रेरी साइंस का जो सिलेबस है वो 5 यूनिट है। उस 5 यूनिट्स को आप पूरी तरह से कर लीजिए ताकि आपको रिवीजन करने का अच्छा मौका मिलेगा दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेप 2। देखिए स्टेप 1 में आपको पता होना चाहिए सिलेबस क्या है, आपका एग्जाम पैटर्न क्या है और नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। अब हम बात करते हैं आपका स्टेप 2। देखिए स्टेप 2 के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि तैयारी से पहले कुछ विशेष बातों का रखे ध्यान। देखिए दोस्तों, मेरे अलावा आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कहीं किसी और जगह से पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि अगर आपने सही मार्गदर्शन में पढ़ा है तो ही आपका सिलेक्शन होगा। मेरे कहने का मतलब है कि पढ़े उनसे जो स्वयं चयनित है। और कई बार क्या होता है कि सही मार्गदर्शन नहीं मिलने की वजह से विद्यार्थी जो है असफल हो जाता है। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि तैयारी से पहले कुछ विशेष बातों पर आपको ध्यान रखना। सबसे इंपॉर्टेंट है कि सिलेबस को अच्छी तरीके से पढ़े। मेरा बार बार यही फोकस रहता है कि अगर लगता है तो समय पर आप सिलेबस पूरा कर लीजिए ताकि बाद में आपको तकलीफ नहीं आए। तो सिलेबस को अच्छी तरीके से पढ़े, कॉन्सेप्ट को रटना नहीं है, समझना है। देखिए अभी भी आपके पास समय है। देखिए लाइब्रेरी साइंस एक टेक्निकल सब्जेक्ट है और आप में से 90% वो विद्यार्थी है जिन्होंने डिस्टेंस एजुकेशन यूनिवर्सिटी से डिग्री डिप्लोमा प्राप्त किया है। अगर आपको लगता है कि कई बार क्या होता है, जैसे नोटिफिकेशन आने के बाद आपको समय कम मिलेगा तो विद्यार्थी रटने की कोशिश करेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव रटने की कोशिश करेंगे। और जब आप रटोगे तो मेन एग्जाम के अंदर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ आने वाली है। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब है कोशिश कीजिए, सबसे पहले आपको समझना है और उसके बाद अच्छी तरीके से रिवीजन करके टेस्ट देना है। देखिए आपको बार बार पढ़ना, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, अगर आपका सिलेबस पूरा हो गया है तो समय पर सिलेबस पूरा हो जाता है तो रोज के आप 5 टॉपिक को बार बार पढ़िए, फिर उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए और रिवीजन कीजिए, क्योंकि उससे ही आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे मान लीजिए कोई भी टॉपिक है, अगर आपका सिलेबस पूरा हो जाता है तो टॉपिक को आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। और रिवीजन करने के बाद जब उसी टॉपिक का MCQ देते हैं तो MCQ सॉल्व करने के बाद अगर मान लीजिए 50 क्वेश्चन है, उस 50 क्वेश्चन में से अगर 45 क्वेश्चन अगर आपके सही हो जाते हैं तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास जाग जाता है कि आई एम वेरी क्लोज टू माई सक्सेस, कि मैं अपने सफलता के बिल्कुल नज़दीक हूँ दोस्तों। उसके बाद नकारात्मक अंक यानी नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखें। अगर नेगेटिव मार्किंग है तो आपको विशेष ध्यान में रखना है दोस्तों। और 5वां जो सबसे इंपॉर्टेंट है, गलत अध्ययन सामग्री और भटकाव। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए आजकल लाइब्रेरी साइंस जो है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप में से 90% विद्यार्थी वो हैं जिन्होंने डिस्टेंस एजुकेशन से कोर्स किया है, ठीक है ना। अब डिस्टेंस एजुकेशन से कोर्स करने के बाद जो विद्यार्थियों के अंदर इतना जो है नॉलेज नहीं होता है, क्योंकि डिस्टेंस एजुकेशन के अंदर आप एग्जाम देते हो, थोड़ा बहुत पढ़ते हो, लेकिन वो एकेडमिक कोर्स और ये कंपटीशन एग्जाम में रात दिन का अंतर होता है। और लाइब्रेरी साइंस एक टेक्निकल सब्जेक्ट है और उसके अंदर जो ऑथेंटिक कंटेंट होता है वो हर जगह उपलब्ध नहीं होता है। और आपका बड़ा भाई या छोटा भाई मुझे समझो, लेकिन मैंने किस तरीके से मेहनत करके राजस्थान के गवर्नमेंट स्कूल में मैंने लाइब्रेरियन पद पर मैं कार्यरत हूँ, किस तरीके से मैंने पढ़ा, किस तरीके से कंटेंट को इकट्ठा किया, जो कंटेंट मैंने पढ़ा वो कंटेंट मैं आपको शेयर कर रहा हूं। तो मैं आपको बार बार यही कहना चाह रहा हूं कि गलत अध्ययन सामग्री और भटकाव से बचिए। आप देखिए आपको नौकरी वही दिला सकता है जो स्वयं सेलेक्टेड है, क्योंकि उसने जो सिलेक्टेड है उसने खुद ने बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम दिए हैं। इसलिए मेरा आप सभी से विशेष निवेदन है कि गलत अध्ययन सामग्री आप ना पढ़े और ना भटके, और कहीं से भी पढ़े। हम ये नहीं कह रहे कि हमारे यहाँ से पढ़े, लेकिन किसी का भी टीचर का कोर्स लेने से पहले एप्लीकेशन में जाइए और एप्लीकेशन में फ्री कंटेंट जरूर देखें। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, किसी भी टीचर से पढ़ने से पहले
एप्लीकेशन में जाकर फ्री कंटेंट देखिए या फिर डेमो क्लास देखिए यूट्यूब पर। कहाँ देखे दोस्तों? उनकी कम से कम 10 डेमो क्लास यूट्यूब पर देखें ताकि आपको पता चलेगा कि सही कंटेंट क्या होता है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए हमने एप्लीकेशन में हम इस तरीके से टॉपिक पढ़ाते हैं। देखिए लाइब्रेरी साइंस के जनक है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन साउथ इंडियन थे, उन्होंने सारी किताबें इंग्लिश में लिखी लेकिन बाद में हिंदी में ट्रांसलेट की गई है। देखिए लाइब्रेरी साइंस ऐसे टेक्निकल सब्जेक्ट इसलिए कहते हैं कि इसमें कुछ ऐसे टर्म होते हैं जो अंग्रेजी में आपको याद रखने हैं। तो हमारे एप्लीकेशन में हमने जैसे एक टॉपिक है आइजलिक, तो हमने इस टॉपिक को इतना शानदार तरीके से पढ़ाया। आइजलिक है, आइजलिक की फुल फॉर्म क्या होती है? सबसे पहले हमने इसको हिंदी में लाइन लिखी और उसके नीचे हमने इंग्लिश में दिया है, जिससे क्या होता है कि कई बार कुछ ऐसे वर्ड होते हैं हिंदी में जो अंग्रेजी में अपन को ईजी याद हो जाते हैं। तो बाइलिंगुअल कंटेंट से आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी दोस्तों। एक एक चीज़ हमने, क्योंकि आपकी एलईटी एग्जाम में फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती, हमने एक एक फैक्ट आपको बताया है ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। और अगर आप हमारे साथ बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी करना चाहते हैं तो हमने स्पेशली बैच शुरू कर दिया है दोस्तों। देखिए सबसे पहले हमने आपको रिकॉर्डेड बैच वो क्या हो चुका है दोस्तों? पूरा हो चुका है। पहला तो हमने रिकॉर्डेड बैच पूरा पढ़ा दिया है। फिर दूसरा जो हमने लाइव एमसीक्यू टॉपिक हमने हर टॉपिक का हमने क्या पढ़ाया दोस्तों? लाइव एमसीक्यू पढ़ाया है। और तीसरा अभी जो लाइव बैच चल रहा है आपके, ठीक है ना, लाइव बैच कौन सा चल रहा है? वो चल रहा है आपके चैंपियन बैच, ठीक है ना। ये चैंपियन बैच बिल्कुल न्यू बैच है और बिल्कुल न्यू अपडेटेड है, बिल्कुल नया अपडेटेड है। सारा डाटा जो है इसके अंदर नया अपडेटेड है। अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करें, ऑनलाइन स्कूल इंडिया, उसमें जाके डेमो क्लास देखिए और आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में लाइब्रेरी साइंस क्या होती है, उसका कंटेंट कैसा होता है। यही चीज़ें महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आपने मुझे इतना प्रेम और स्नेह दिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका सिलेक्शन बहुत जल्द होगा। बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हमारा मार्गदर्शन, आपकी मेहनत जब दोनों मिल जाएगी तो आपके सिलेक्शन दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती हैं। थैंक यू वेरी मच।